नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में मैप से समझेंगे। ये भारत की नदियां का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। याद रखिएगा, गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। और ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी अपने आप स्वच्छ होती है। किसके कारण? तो बैक्टीरियोफेज के कारण, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण, ठीक है। हानिकारक बैक्टीरियोफेज को खत्म कर देता है। जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, मार देता है, जिसके कारण जो है पानी खराब गंगा नदी का नहीं होता है, ठीक है। और बता दें आपको, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसे 2008 में मान्यता दिया गया। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा का जो डॉल्फिन है, मछली, उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना है। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी जो है दो नदियों के मिलने से बना है। एक जो है भागीरथी और एक है आपका अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को मिलने से बना है गंगा नदी। तो कैसे देखिए, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड के आपका ये जो पूरा है ना क्षेत्र है, उत्तराखंड ही है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र आपका उत्तराखंड ही है। तो हम बोल सकते हैं कि भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से, हिमानी मतलब ग्लेशियर बोलेंगे, ठीक है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और एक आपका अलकनंदा नदी जो है ये सतोपंथ हिमानी से निकलती है उत्तराखंड के। और देवप्रयाग जो एक आपका स्थान है, देवप्रयाग में मिल जाती है। और इसी के बाद जो है गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना है। कौन कौन सी नदी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है उसके संगम को कहा जाता है गंगा नदी, और इसके बाद जो नदी आगे बन जाती है उसको कहा जाता है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी दो नदियों के संगम से बना है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। तो चलिए अब आप कैसे आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, इधर से आपका आया अलकनंदा नदी, इधर से आपका आया भागीरथी नदी। अब यहाँ पर जो नदी बन गई, आगे जो नदी चल गया, ये आपका बन गया गंगा नदी, ठीक है। तो दो नदियों के मिलने से बन गया आपका गंगा नदी, ठीक है, देवप्रयाग में। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि गंगा नदी जो निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फिगर में, मैप में, कि गंगा नदी ऐसे आया, ठीक है। ये गंगा नदी आया, इधर से आपका अलकनंदा नदी आया, ठीक है, और यहाँ बन गया आपका गंगा नदी। तो ये आपको मैंने अभी बताया था। अब ध्यान से देखिएगा कि अलकनंदा नदी का ये सब जो है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी में ये सब मिलती है, और जहाँ पे मिलती है वहाँ पे वह क्या कहा जाता है? तो प्रयाग मतलब बोल सकते हैं मिलने वाला स्थान, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कि धौली गंगा नदी जहाँ पे मिलता है उसको कहा था विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलता है, नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलता है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग।
और पिंडार नदी जहाँ पे मिलता है उसको कहा था कर्णप्रयाग। और यहाँ पर देखिए कि एक केदारनाथ है। केदारनाथ की अगर बात करें हम तो केदारनाथ जहाँ पे मिलता है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। केदारनाथी अलकनंदा में जिस स्थान पे मिलता है उसको संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो इस बात को याद रखिएगा कि केदारनाथ जहाँ पे मिलता है अलकनंदा में उसको क्या कहा जाता है संगम को? तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा क्या कि केदारनाथ जो है जो आपका एक मंदाकिनी नदी है ना, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में एक स्थान है केदारनाथ, वहाँ उसके नज़दीक से निकलता है और यहाँ पे अलकनंदा नदी में मिल जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलता है उसको कहा था गंगा नदी। और इसी गंगा नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ पे, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है आपका किस स्थान पे मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे आप इसको हम रिवीजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए सब में आपका अलकनंदा है। देखिए सब जो आपका मिल रहा है ना अलकनंदा नदी में मिल रहा है। तो अलकनंदा में जब भागीरथी मिलेगा तो देवप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा में जब धौलीगंगा मिलेगा तो विष्णुप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगा तो नंदप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा में पिंडार नदी मिलेगा तो कर्णप्रयाग कहलाएगा। और अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्रप्रयाग कहलाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा देखिए इस स्लाइड में मैंने पूरी गंगा नदी तंत्र को अच्छी तरीक़ा से कवर किया है। तो अब ध्यान से यहाँ से समझिएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो हरिद्वार यहाँ तक मैंने आपको कवर कर लिया, अभी बताया इतना मैंने अभी आपको बता चुका है। ठीक है, इतना आपको मैंने अभी इतना जो है ना अभी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमने क्या आगे बताने वाले आपको हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो आपके यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पे मिला उसको कहा गया देवप्रयाग में मिला और वहाँ से बन गया आपका गंगा नदी। इस प्रकार से गंगा नदी बन गया। तो ध्यान से अब देखिएगा कि देवप्रयाग के बाद जो आगे नदी बनती है ये आपका गंगा नदी है ना, यही आपका आगे गंगा नदी बन जाती है। तो ध्यान से देखिए कि गंगा नदी जो है देवप्रयाग से निकलने के बाद सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचती है? सबसे पहले किस स्थान पे मिलती है? तो हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार। सबसे पहले कहाँ पे? तो हरिद्वार में। तो इस बात को याद रखिएगा ना कि सबसे पहले कहाँ जाती है? तो हरिद्वार में। यानी हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि हरिद्वार जो है तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। हरिद्वार उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है किस स्थान पर गंगा नदी आती है? तो हरिद्वार में, जो उत्तराखंड में ही पड़ता है। अब ये आप जो लाइन देख रहे हैं ना, उत्तराखंड के बाद यूपी में आ जाता है, उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए इसके बाद जो है ना हरिद्वार के बाद गंगा नदी आती है कहाँ? तो हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले गंगा नदी मिलती है, एक सहायक नदी मिलती है, देखिएगा रामगंगा, जो उत्तराखंड से ऊपर से आती है। ठीक है, रामगंगा नदी उत्तराखंड से ऊपर से आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पे? कन्नौज में मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कन्नौज में मिलता है। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी का सबसे पहला सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। किस ओर से मिलती है? तो बाईं तरफ से। गंगा ऐसे नदी जा रही है ना, तो बाईं तरफ से मिल रहा है। तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो उत्तराखंड से आती है और ये किस ओर से मिलती है? तो बाईं ओर से मिलती है। और ये इसके बाद देखिएगा एक नदी आपका यमुना नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी है। तो देखिए यमुना नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। या से यमुना या से यमुनोत्री हिमानी। तो यमुना नदी जो है ना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यहाँ प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। किस ओर से मिलती है? तो ऐसे नदी जा रही है गंगा नदी, तो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, अब आपको क्या बताने वाले हैं कि देखिए ये तो आपका यमुना नदी मिल गया। यमुना नदी की भी 3 सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की अभी 3 सहायक नदियां हैं। तो पहला सहायक नदी है चंबल नदी, जो इंदौर के मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है।
और दूसरा सहायक नदी यहाँ बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और तीसरी सहायक नदी है केन नदी जो मध्य प्रदेश के केन पहाड़ी से कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। यमुना नदी का दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है बेतवा नदी, उसके बाद केन नदी है। तो याद रखिएगा यमुना नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है और गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी है। ठीक है, गंगा नदी का सबसे पहली सहायक नदी तो रामगंगा, उसके बाद जो आपके मिलता है कौन सा, तो यमुना नदी मिलता है दूसरी सहायक नदी। और याद रखिएगा ये सब जो नदियाँ हैं ना, तो ये सब भी बोल सकते हैं सहायक नदियाँ हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि यमुना नदी जब सहायक नदी है और ये तीनों मिल रहा है यमुना में, इसके मतलब ये तीनों भी जो है ना गंगा नदी की सहायक नदी कहलाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए प्रयागराज में जो है यमुना नदी मिल गया जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गाजीपुर में एक नदी मिलती है गोमती नदी, जो कहाँ से आती है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थान से आती है, फूलहर झील से आती है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी जो है मैदानी क्षेत्र से आती है ना। गंगा नदी की कौन सी वैसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से आती है, तो गोमती नदी याद रखिएगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थान में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थान में मिल जाती है। उसके बाद जो है ना गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। छपरा कहाँ है, तो बिहार में, यहाँ से आपके लान के बाद बिहार हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद देखिए क्या होता है कि सबसे पहले छपरा हमें मिल जाता है, छपरा जिला बिहार का है। तो छपरा में देखिए एक नेपाल आपका देश है, जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो नेपाल से जो है ना 4 नदियाँ निकलती है, नेपाल से 4 नदियाँ निकलती है और चारों जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चारों जो है ना गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जो काली नदी है और कर्णाली नदी है, काली नदी जब भारत में आती है तो उसको शारदा नदी कहा जाता है, और जब कर्णाली नदी भारत में एंट्री कर जाता है तो उसको घाघरा नदी कहा जाता है। और ये शारदा और घाघरा नदी जब एक स्थान में मिलता है तो मिलने के बाद जो आगे नदी बनती है इसको घाघरा नदी कहा जाता है। और ये घाघरा नदी के नाम से ही गंगा नदी में छपरा में मिल जाता है, घाघरा नदी के नाम से ही गंगा नदी में छपरा जमक स्थान पर मिल जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि काली नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो शारदा नदी। कर्णाली नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो घाघरा नदी। और ये काली कर्णाली कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। और देखिए यहाँ पे कि एक गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। गंडक नदी जो है बिहार के छपरा जिले में मिल जाती है। गंडक नदी यानी कि सब बाईं ओर से मिल रहा है ना, याद रखिएगा, नदी इससे बह रहा है तो बाईं ओर से मिल रहा है। तो गंडक नदी जो है बिहार के छपरा जिला में मिलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। फिर एक आपका कोसी नदी है, कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है, आती है। और जो है बिहार एक स्थान है कुर्सेला नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। जो कोसी नदी है ना अपना रास्ता भटकने वाला है, अपना रास्ता मार्ग बहुत बदलती है, इसलिए जो है ना कभी इधर आता है। अब इस जानते हो कि उत्तरी बिहार में अगर बाढ़ आता है तो किसके कारण आता है, तो कोसी नदी के कारण आता है। तो उत्तरी बिहार में कोसी नदी में के कारण बहुत हमेशा बाढ़ आते रहता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक महानंदा नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। एक महानंदा नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा नदी में फरक्का बैराज नामक स्थान पर मिल जाती है, फरक्का बैराज नामक स्थान पर मिल जाती है। और देखिए एक जो है ना सोन नदी है, एक है आपका सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। यानी कि सोन नदी जो है ना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच से निकलती है। और ये दाईं ओर से जो है ना गंगा नदी में पटना में मिल जाती है, पटना के नज़दीक मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि सोन नदी जो है ना पटना के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
हम बात कर रहे थे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना कि जो महानंदा नदी है फरक्का नामक बैराज में आसाम पर मिल जाती है। उसके बाद जो है गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, प्रवेश करती है। तो जब गंगा नदी जो है ना उसके बाद जो है गंगा नदी आगे आपका बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद दो धारा बनती है। कितनी धारा बनती है? दो धारा। एक तो हुगली नदी बन जाती है, एक पद्मा नदी बन जाती है। तो ये धारा जो जाता है बांग्लादेश में चली जाती है। जो आपका ग्रीन दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश में चला जाता है। और ये जो धारा है आपका हुगली नदी, तो बांग्लादेश में जो दोनों तो है गंगा नदी, दोनों है आपका गंगा नदी है। तो ये जो धारा आपका गंगा नदी का आया है, इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो धारा आपका हुगली नदी कहलाता है। ये धारा को जो है आपका पश्चिम बंगाल में चला जाता है। और पश्चिम बंगाल में इस धारा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हुगली नदी कहा जाता है। इसी हुगली नदी के निकट जो है तट पर जो है कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जो आपका दामोदर नदी है, जो पश्चिम बंगाल के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये दामोदर नदी आपका हुगली नदी में आकर मिल जाती है। यानी कि हुगली नदी की सहायक नदी हो गया दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब पद्मा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस स्लाइड में जो है ना गंगा नदी के बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर सीवी प्रश्न आपका बनता है, जो पद्मा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा गया। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा गया? तो पद्मा कहा गया। अभी मैंने आपको बताया। और ये जो जमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये यमुना दूसरा है। ठीक है। यमुना नदी दूसरा है और जमुना दूसरा है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश से एक नदी और निकलती है, मेघना नदी। तो तीनों नदियाँ जो है ना, ये तीनों नदियाँ बांग्लादेश का ही नदियाँ हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा गया और ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा गया। और बांग्लादेश से एक और नदी निकलती है, मेघना नदी। तो ध्यान से देखिएगा, पद्मा नदी और जमुना नदी जहाँ पे मिलती है, उसके बाद एक धारा बनती है, वो धारा आगे चलकर मेघना नदी में मिल जाती है। और तीनों धारा मिलने के बाद जो है ना एक सुंदर व डेल्टा का निर्माण करती है। तीनों धारा मिलने के बाद डेल्टा का निर्माण करती है और आगे समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है। आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो याद रखिए, ये जो डेल्टा है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है आपको आगे बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। जो मेघना नदी के नाम से, मेघना नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। मेघना नदी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अब बताते हैं आपको कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा देखिए क्या है। डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। इस भूभाग का आकार जो है साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। और हम अपनी भाषा में अगर आपको बता देना, तो जब नदी बहती है तो अपने साथ जो है ना, अपने साथ मिट्टी को और छोटे छोटे पत्थरों को, कई चीज़ों को जो है ना अपने साथ लेकर जाती है। और जैसे ही समुद्र के पास गिरने वाली होती है, सारे जो है ना मिट्टी जो है आसानी से छूट जाती है और समुद्र मिल जाती है। इसके कारण जो यहाँ पर जो बन जाता है, ढेर बन जाता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को कहते हैं गंगा नदी। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी, मैंने आपको बताया था। और गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। ठीक है।
हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में कहा जाता है मेघना। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है गोमती नदी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किया मैप से, ठीक है। तो चलिए आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। यमुना नदी का दूसरा नाम याद रखिएगा कालिंदी है। केन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, आपको बताया थे, दाईं ओर से मिला था। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से है तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, अमरकंटक की पहाड़ी। आगे बात करते हैं। तो आगे आपका प्रश्न देखिए, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम क्या कहलाता है? तो विष्णु प्रयाग। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती है। आपने देखा था कि केन, बेतवा और चंबल जो है यमुना नदी में मिला था, नीचे से दाईं ओर से मिला था। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी जिसका प्रयाग रुद्रप्रयाग में होता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला स्लाइड हमारा है, देख सकते हैं। अगला हमारा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी। यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी नदी। और लास्ट हमारा सेकंड प्रश्न है, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और लास्ट प्रश्न हमारा है, गंगा नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? तो पद्मा नदी कहते हैं। गंगा नदी को बंगाल में पद्मा कहते हैं, यानी बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो है ज्योग्राफी का मतलब कि पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, ये आपका 7वां पार्ट है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, तो पीछे वाले 6 पार्ट जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार टॉप वीडियो है, बनाया गया है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप वीडियो को देखते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। और हमारे इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है आपका है, जो चैनल का नाम यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम चैनल भी है, ज्ञान स्टडी विद एमके सिन्हा। अगर आप वहाँ पे जुड़िएगा तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसी PDF को आप वही PDF आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए अगर आपको वीडियो प्राप्त करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।